से में आपका स्वागत। दोस्तों, आवास प्लस सर्वे 2024 यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत जो सर्वे होना था वो कंप्लीट हो चुका था। अभी कुछ दिन के लिए इसकी जो डेट है वो बढ़ाई गई थी, यानी 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। बट इसमें क्या सेल्फ सर्वे के माध्यम से आप कर सकते हो या असिस्टेड सर्विस के माध्यम से होगा, या जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपके सामने, सेल्फ सर्वे इज नॉट अलाउड इन योर स्टेट, जो इस तरह से आपके स्टेट में मैसेज आ रहा है कि आप सर्वे नहीं कर सकते हो, तो क्या प्रोसीजर है और कौन कर सकता है। बाद में अगर आवास सर्वे अगर हो चुका है तो उसकी लिस्ट, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, वो कैसे विजुअल होगी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपके सामने यहाँ पे 3 टैब्स आते हैं, जिसमें से पहला होता है आधिकारिक उपयोगकर्ता का, जिसमें से उसको जो अभी डेट बढ़ाई गई थी, आप यहाँ पे एक लेटर देख सकते हो जिसमें 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी, यानी कि जो अधिकारी है वो उनके माध्यम से यहाँ पे सर्वे किया जाए, यानी वो लोग ही यहाँ पे सर्वे कर पा रहे हैं। यानी अगर सेल्फ सर्विस से आप कर रहे हो तो फाइनली सबमिट नहीं हो रहा है, अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव या जो सर्वेयर है जो तैनात किए गए हैं, उनके माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। अगर कोई लाभार्थी अपना इस तरह से लॉगिन करता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप सेकंड वाला टैब सेलेक्ट करते हो, यानी नागरिक लाभार्थी उपयोगकर्ता के रूप से लॉगिन करें, यानी सेल्फ सर्वे के माध्यम से। तो आप यहां पे सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर डालते हो और उसके बाद सेम प्रक्रिया जो आपने आवास भरने की होती है वैसे स्टार्ट करते हो। तो फेस स्कैनिंग के साथ होता है। कभी कभी यहाँ पे नेटवर्क कॉल फेल्ड इस तरह से आ जाता है, 404 नॉट फाउंड, तो यहाँ पे बैक कर देता है। अगर आपका सत्यापित हो भी जाता है तो इन फाइनली अगर सबमिट भी करते हो तो इस तरह से आता है, सेल्फ सर्वे इज नॉट अलाउड इन योर स्टेट, इस तरह से आ जाता है, यानी आप सेल्फ सर्वे यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि जो ये डेट ओपन हुई थी तो इसमें से जो अधिकारी हैं, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत अधिकारी, सचिव, या जो ब्लॉक स्तर पर बीडीओ हो गए यानी खंड विकास अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ही आपका यहाँ पे आगे जो सर्वे में नाम जुड़ा जाएगा, यानी सचिव के माध्यम से। आप ये कह सकते हो अगर आप आवास के लिए पात्र हो तो आपको डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट भी करना है अपने अधिकारियों के माध्यम से, और आपको लिखित में अपना डेटा देना है। आप फिर उसके बाद वो आपका सर्वे देखेंगे, पात्र होंगे तो आपका यहाँ पे किया जाएगा। या आप शिकायत पोर्टल पर भी दर्ज कर सकते हो कि हम पात्र आवास हैं, अपने पोर्टल पे जाकर के दर्ज कर सकते हो कि मुझे आवास मिलना चाहिए। बट अगर वो जांच करेंगे, फिर आख्या लगाएंगे, जो अधिकारी तैनात होगा देखेगा, मौके की जांच करेगा, अगर पात्र होगे तो आपका सर्वे में या प्रधानमंत्री आवास सर्वे लिस्ट में नाम जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रक्रिया, यानी आपको ग्राम पंचायत अधिकारी या विकास अधिकारी या ब्लॉक लेवल पर जाके अधिकारियों से आपको अपनी बात करनी है, यानी अपना आप जो भी आप पात्र हो आप अपने साथ जाओगे और जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जाओगे, वो बाद में आपके घर पे ही आपका सर्वे करने आएंगे। अब बात करते हैं जैसे कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना। जैसे मान लीजिए सर्वे कंप्लीट हो गया, सर्वे चेक करने के लिए आवास सॉर्ट के यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट का। इस पोर्टल पे कैसे चेक करना है मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आवास सॉर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे सामने खुल जाता है, जिसमें से बहुत सारे टैब्स होते हैं। अब यहाँ पे लोग बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये लिस्ट दिख रही है, वो लिस्ट दिख रही, बाकी अभी यहाँ पे कोई लिस्ट ऐसी नहीं दिख रही। अब यहाँ पे एक टैब जोड़ा गया है आवास प्लस रिपोर्ट्स का, जिसमें से सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आवास प्लस स्टेटस ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट वेरिफिकेशन, यानी कि जो प्राथमिकता सूची बननी है प्राइम, वो यहाँ पे डाल दिया गया ऑप्शन। जब आप इस पर आप क्लिक करोगे आवास प्लस सर्वे, देखिए प्लस सर्वे जो हुआ है उसी का स्टेटस की यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट की बात की जा रही। जब आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हो, हालांकि यहाँ पे केवल अभी लिंक टैब जोड़ा गया है, ना कि इस पे कोई डेटा विजिबल हो रहा है। अगर आप इस पे एंटर करके क्लिक भी करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, बट यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, यानी अपना स्टेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, इस तरह सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक स्टेट उत्तर प्रदेश के यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, आफ्टर देन आपको करना है नीचे यहाँ पे सेलेक्ट एक का ऑप्शन आता है, जिसपे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे आप खुद से सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो, आप कहीं पे भी हो, अगर आपका आवास सर्वे हो चुका है तो आपका नाम आएगा, बट ये अभी नहीं दिख रहा है। जब दिखेगा तो हम आपको अपडेट देंगे। आपको हालांकि प्रक्रिया बता रहे हैं किस तरह से आपको चेक करना है। बाद में अगर कोई चेंजमेंट भी होता है प्रक्रिया पे चेक करने का तो वो भी मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या सेलेक्ट किया, देन एक जो ग्राम ब्लॉक है मैं उसको रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, देन सबमिट पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो जो आवास प्लस के जो सर्वे था उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना दिया गया। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायतें दिखेंगी, उसके बाद इस तरह से आगे नंबर्स कुछ दिए गए हैं, जहाँ पे 0-1 करके दिए गए, यानी अभी आपका जो डेटा है वो आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा किसका क्या है, बट आपका अभी हो सकता है इसी में आगे एड ऑन कर दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी लिस्ट की बात की जा रही है तो यहीं से लिस्ट आएगी। अभी तक इतना ही रखा गया, हालांकि अपडेट होता रहता है। अभी पहले आवास सर्वे का जब हुआ था स्टार्टिंग में तब लिस्ट दिख रही थी, बट अभी पोर्टल पे नहीं है। तो जो अभी बैक डेट का जो लोग दिखा भी रहे हैं तो वो जो पहले के आवास आवंटित किए गए थे, ये इस सर्वे के आवास बिल्कुल भी नहीं है। तो बैक डेट का
दिखा रहे हैं अब उनको आवंटित हो रहा है, तो उस पर आपको नहीं जाना है। अगर आपका अभी हुआ है तो अभी कोई प्रायोरिटी लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो जब भी अभी जारी होगी तो हम आपको जरूर इंफॉर्मेशन देंगे किस तरह से देखना है। हो सकता है जो अभी पोर्टल पे प्रायोरिटी लिस्ट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है बाद में चेंज भी हो जाए, तो वो पोर्टल पे डिपेंड करता है, तो हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।